Good morning, student. Today we will discuss rest part of range of the function. Now the question is, find the range of y equal log of under root 2 minus log of 2 16 sin square x plus 1. We want to find the range of this function. Okay, we want to find the range of this function. मैंने कहा yes, हमें इसका रेंज फाइंड करना है. ओके, अब बेटे देखो रेंज फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन है, तो मैं इसको कैसे डील करता हूं उसको समझना बेटा. साइन स्क्वायर एक्स इज लाइज बिटवीन 0 to 1, तो हमने कहा ओके. 16 साइन स्क्वायर एक्स is lies between 0 to 16 and 1 plus 1 plus, that is 116 sin square x plus 1 log 17. बेटा ये हमारे पास आ गया. तुमने कहा अच्छा ये 16 sin square x plus 1 is lies between 1 to 17. ओके, अब बेटा देखो इसका बेस क्या है, log 2. 2 is increasing or decreasing, base is greater than 1, that means it is increasing function. तो मैं अगर मैं log अप्लाई कर दूं, log of 2 1 log of 2 16 sin square x plus 1 is log of 2 17. तुमने कहा यस ओके. अब अगर मुझे यहाँ माइनस रिक्वायर्ड है तो माइनस अप्लाई कर दूं, तो माइनस log 1 is 0, so it is minus of log of 2 16 sin square x plus 1 and it is greater than minus log of 2 17. इनक्लूडिंग चेंज हो गई, माइनस से मल्टीप्लाई कर. अब बेटा इसमें मैं अगर 2 ऐड करूं तो 2 इधर भी ऐड कर रहा हूं, 2 इधर भी ऐड कर रहा हूं और 2 इधर भी ऐड कर रहा हूं. तो हमने कहा यस. अब बेटा 2 माइनस लॉग ऑफ 2 16 साइन स्क्वायर एक्स इज बिटवीन दिस इज 2 माइनस लॉग ऑफ 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1. इट इज 2 माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 17. बेटा ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना होगा, तुमने कहा ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. मैंने कहा हाँ भैया ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. तो तुमने कहा बेटा ये अगर मैं 16 होता तो 2 का पावर 4 दैट इज 3, सो 2 की पावर 4 पॉइंट समथिंग. वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 4 पॉइंट समथिंग. 2 माइनस 4 पॉइंट समथिंग, 2 माइनस 4 पॉइंट समथिंग दैट इज माइनस 2 पॉइंट समथिंग. अब मैं इस पे एक नेगेटिव लॉग अप्लाई कर रहा हूँ. तुमने कहा अच्छा लॉग अप्लाई कर रहे हो, मैंने कहा यस. तो लॉग ऑफ 2 root 2 minus log of 2 16 sin square x plus 1. This is log of root 2 minus log of 2 16 sin square x plus 1, and this is less than log of root 2 and 2. रूट 2 को मैं ऐसे कह दूं बेटा रूट 2 का होल स्क्वायर. तुमने कहा यस नो इशू, रूट 2 का होल स्क्वायर. बेटा ये अपने पास ऐसा आ गया. और यहां इट इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ रूट 2 0 प्लस एच कर देता हूं, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू तो यहां पे ये नेगेटिव वैल्यू तक तो इसका डिफाइन ही नहीं हो पाएगा. ये डिफाइन ही होना चालू होगा 0 प्लस एच पे, तो 0 प्लस एच. और वी नो दैट द ग्राफ ऑफ लॉग एक्स इज लाइक दैट. 0 प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू कितनी, माइनस इनफाइनाइट. ओके, एंड इट्स वैल्यू इज दैट इज log 2 log of 2 माइनस log of 2 16 sin square x plus 1 and this is greater than minus infinite. That means y is equals to y is greater than minus infinite and less than equal to, so range of the function is minus infinite to close. मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर
हो गई बेटा। अब अपन तुमने कहा सर इसका कोई डायरेक्ट अप्रोच है, मैंने कहा यस डायरेक्ट अप्रोच भी है। तुमने कहा क्या, मैंने कहा बेटा अगर ये मैं सोचूं इसको, मैंने कहा साइन स्क्वायर एक्स तुम्हारी हाईएस्ट वैल्यू क्या, उसने कहा 1। ओके 16 प्लस 1 17, log 2 17, log 2 17 मीन्स 4 पॉइंट समथिंग, 2 माइनस 4 पॉइंट समथिंग दैट इज माइनस 2 पॉइंट समथिंग, तो वो नेगेटिव वैल्यू तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो 0 प्लस है। बेटा हमें इस क्वेश्चन को देखना, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos x प्लस 2, इसकी रेंज रिक्वायर्ड है। तुमने कहा अच्छा इसकी रेंज रिक्वायर्ड है, इसको कैसे डील करूं? तुमने कहा बेटा हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वे हैं इसको सॉल्व करने के। तुमने कहा कैसे, तो मैंने कहा बेटा y2 कॉमन ले लो, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 cos x प्लस 2। तुमने कहा बेटा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं 9/16 ऐड कर दूं, 9/16 सब्ट्रैक्ट कर दूं। तुमने अब बिल्कुल, तो y इक्वल कितना 2 cos x माइनस 3/4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 9/8 प्लस 2, दैट इज y इक्वल 2 cos x माइनस 3/4 होल स्क्वायर प्लस 7/8। अब बेटा मुझे इसकी रेंज रिक्वायर्ड है। अच्छा रेंज, मैंने कहा यस, रेंज मतलब y की वैल्यू। अच्छा बेटा ये मिनिमम वैल्यू कोई स्क्वायर कितना दे सकता है, 0। अच्छा 0 दे सकता है, तुमने कहा यस 0। 0 कब होगा, जब cos x इक्वल 3/4। क्या cos x की वैल्यू 3/4 हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, मीन्स ये 0 हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू तो हमारे पास कितना हो गया 7/8। तुमने कहा यस। अब बेटा मैक्सिमम वैल्यू रिक्वायर्ड है, तुमने कहा मैक्सिमम, मैंने कहा यस। तो बेटा मैक्सिमम कब आएगा, जब यहाँ cos x की जगह -1 आएगा। अच्छा यहाँ -1 आएगा, मैंने कहा यस। तो 2 इंटू -1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर प्लस 7/8, ये बेटा हमारे पास आ गया। दैट मीन्स y बिलोंग्स टू क्या हुआ, y बिलोंग्स टू, रेंज बिलोंग्स टू 7/8 टू 2 इंटू 7 दैट इज 56/8। इसको सॉल्व करें, 49/16, 49/8 प्लस 7/8 दैट इज 58/8 7। दिस इज, ये हमारे पास रेंज है। तुमने कहा सर इसका कोई अल्टरनेट मेथड हो तो मुझे बताओ। मैंने कहा बेटा अल्टरनेट मेथड भी है हमारे पास, तो मेथड 2 बेटा, मेथड 2। मैंने कहा लेट cos x इक्वल t, लेट cos x इक्वल t। तुमने कहा अच्छा cos x इक्वल t, मैंने कहा यस cos x इक्वल t। तो बेटा y कितना हो गया, तुमने कहा t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। ओके, और t की वैल्यू किसके बिटवीन लाई करेगी, -1 to +1, बिकॉज cos x इज लाइज बिटवीन -1 to +1। ओके बेटा ये पैराबोला जैसा दिख रहा है, तुमने कहा यस। ये पॉइंट कौन सा, तुमने कहा -b/2a माइनस d/4a। ओके बेटा इसको अपन सॉल्व करें तो ये कितना -b कितना -3 प्लस 3/2a, 2a इज 4। ओके 3/4 2 माइनस d कितना बेटा, तुमने कहा 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2/8। ओके दैट इज, ये पॉइंट कौन सा आ गया, तुमने कहा 3/4 और 7/8। तुमने कहा यस। अब ये तो बात एकदम क्लियर हो गई कि बेटा मिनिमम वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई, y इक्वल 7/8। और ये किस पे आई बेटा, 3/4 पे आई। अब बेटा मुझको वैल्यू क्या क्या दे सकता है, तुमने कहा बेटा t की वैल्यू कितनी, -1 से +1 के बिटवीन। तो एक बेटा ये वैल्यू यहाँ पे t इक्वल 1 इधर होगा, और t इक्वल -1 पे, t इक्वल 1 पे एक वैल्यू आएगी, और एक t इक्वल -1 पे, t इक्वल -1 पे, t इक्वल -1 पे। तो बताओ ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, दोनों में से मैक्सिमम कौन। तुमने कहा 3/4 के बेटा यहाँ जानी है, वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बिटवीन हो रहा है। तो आप देखो ग्रेटर वैल्यू किस पे देगा, तुमने कहा -1 पे, और लोअर वैल्यू किस पे दे रहा है, तो 3/4 पे। दैट मीन्स इसकी रेंज की अगर बात करूँ, रेंज की बात करूँ, तो रेंज बिलोंग्स टू, मिनिमम वैल्यू कितनी बेटा, तुमने कहा 7/8, और वो टी की किस वैल्यू पे दे रहा है, 3/4 पे। ओके 7/8। अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैंने कहा बेटा मैक्सिमम तो t इक्वल -1 पे देगा, तो यहाँ -2 इंटू टी, तो 2 + 3 + 2 दैट इज 7 बेटा। t
टी की जगह इस एक्सप्रेशन में -1 रख दो, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेटा इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, जो आपको बेटर मेथड लगे उस मेथड से आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल 4 पावर x प्लस 2 पावर x प्लस 1 प्लस 2, इसकी रेंज चाह रहा हूं। तुमने कहा अच्छा अच्छा इसकी रेंज रिक्वायर्ड है, मैंने कहा बिल्कुल मैं इसकी रेंज रिक्वायर्ड है। तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं क्या, y इक्वल 2 पावर x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 पावर x प्लस 1 प्लस 1, दैट इज y इक्वल 2 पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। और बेटा अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं y इक्वल 2 पावर x, तो ग्राफ इस तरह से, तुमने कहा यस। तो बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या, तुमने कहा 0। ओके, तो रेंज इसकी क्या होगी बेटा बताओ जल्दी से। तुमने कहा रेंज बिलोंग्स टू, मिनिमम ये 0 होगा बेटा, वो भी ओपन इंटरवल में। ओके, 2 की पावर x 0, तो 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1। ओके, और मैक्सिमम ये क्या होगा, तुमने कहा मैक्सिमम, मैंने कहा यस ये मैक्सिमम क्या होगा, तो तुमने कहा मैक्सिमम तो ये होने वाला है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट स्क्वायर इज इनफाइनाइट, सो इट इज इनफाइनाइट। ओके, दैट मीन्स रेंज बिलोंग्स टू, कितना हो गया बेटा, तुमने कहा बेटा ये हो गई 2 टू इनफाइनाइट, ये हमारे पास रेंज आ गई। तुमने कहा सर इसका कोई अल्टरनेट मेथड, मैंने कहा बिल्कुल है अल्टरनेट मेथड। क्या अल्टरनेट मेथड है देखते हैं बेटा। बेटा 2 y इक्वल कितना, मेथड 2 बेटा, y इक्वल 2 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 है। बेटा 2 की पावर x को t मान लो, और हम अब जानते हैं बेटा t की वैल्यू किसके बिटवीन होती है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ओपन इंटरवल में। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा ये कितना, तुमने कहा y इक्वल टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। बेटा ये तो पैराबोला है इस तरह का, तुमने कहा यस। ये पॉइंट बता दो, तुमने कहा बेटा ये पॉइंट है -b/2 है। अच्छा माइनस बी मीन्स व्हाट, माइनस बी मीन्स -1, -2/2 दैट इज -1। ओके, एंड -1 एंड -b/2 है, और -d कितना बेटा, तुमने कहा b स्क्वायर दैट इज 4 -4 इंटू 2/4, तुमने कहा यस, दैट इज -1 और 4 -4 दैट इज 1। तुमने कहा अच्छा -1 टू +1, तुमने कहा यस -1 टू +1। ओके, ये -1 टू +1 आया, बट बेटा ये 1 जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू किस पे आ रही है, तुमने कहा ये जो 1 वैल्यू है y की वो -1 पे आ रही है, बट -1 तो बेटा t है ही नहीं। तुमने कहा -1 तो t है ही नहीं, तो अपन इसको t जो वैल्यू स्टार्ट ही होने वाली है, ये तो t इक्वल, यहाँ पे t इक्वल कितना है बेटा, तुमने कहा t इक्वल -1, बेटा t इज -1, t इक्वल -1 इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। तुमने कहा अच्छा ये डिफाइंड नहीं है, मैंने कहा नहीं ये तो डिफाइंड ही नहीं है। ओके बेटा ये डिफाइंड नहीं है, तुमने कहा अच्छा तो बेटा ये डिफाइंड होना ही t इक्वल 0 से स्टार्ट होगा। अच्छा t इक्वल 0 से, ये बेटा t इक्वल 0 पे, तुमने कहा अच्छा t इक्वल 0 पे, मैंने कहा हाँ बेटा, तो ये t इक्वल 0 पे वैल्यू कितनी, तुमने कहा t इक्वल 0 पे वैल्यू हो गई बेटा ये कितनी, तुमने कहा t इक्वल 0 पे y की वैल्यू 2। अच्छा, और इनफाइनाइट पे, तुमने कहा यस, इसका मतलब हमारा ग्राफ ही स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। तुमने कहा यस, दैट मीन्स हमारे पास जो इसकी रेंज आ गई, रेंज है। तुमने कहा यस रेंज, तो रेंज बिलोंग्स टू व्हाट, तुमने कहा बेटा t इक्वल 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2, तो बेटा 2, और मैक्सिमम वैल्यू तुमने कहा इनफाइनाइट ऊपर तक जाएगा इनफाइनाइट, तुमने कहा यस। और वैसे बेटा देखो मैंने क्वाड्रेटिक से बनाया, मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर से बनाया, अब तुमको कह लगे कि यार मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम इसका डिफरेंशियल कर दो। अब आप इसका डिफरेंशियल मेथड T3 देखना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह, इसका dy/dx करेंगे बेटा, dy/dx करेंगे तो आपका आएगा 4 की पावर x log 4, तुमने कहा यस, और 2 इंटू 2 की पावर x log 2। बेटा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0,
तुमने कहा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, मैंने कहा यस इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन? तुमने कहा इंक्रीजिंग फंक्शन। तुमने कहा अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन, मैंने कहा हाँ इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब लोएस्ट वैल्यू पे लोएस्ट वैल्यू देगा और हाईएस्ट वैल्यू पे हाईएस्ट वैल्यू देगा। तुमने कहा यस, दैट मीन्स मुझे अगर मैं इसका डोमेन क्या है, तुमने कहा इसका डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। तुमने कहा यस। अब बेटा अगर मुझे इसका रेंज चाहिए, तुमने रेंज बिलोंग्स टू, तुमने कहा यस। बेटा x की जगह माइनस इन्फाइनाइट रखूं तो बेटा याद रखो 2 की पावर माइनस इन्फाइनाइट। तुमने कहा 2 की पावर माइनस इन्फाइनाइट तो जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस जीरो दैट इज 2। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फाइनाइट आनी है दैट इज 2 है। तो आप इसका डिफरेंशियल करके भी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके भी आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई बात, चाहे इस मेथड से क्वेश्चन को ऑप्ट करो, चाहे इस मेथड से क्वाड्रेटिक के एक्सप्रेशन से ऑप्ट करो, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से इस कॉन्सेप्ट को देखो, हर तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब बेटा मुझे पता है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल हार्मोनिक मीन। तुमने कहा बेटा देखो मैं इसको कैसे डील करूं, तो अर्थमेटिक मीन इसका तुमने कहा मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स बाई 2, ये अर्थमेटिक मीन। और हार्मोनिक मीन दैट इज 2 अपॉन मोड साइन एक्स 1 अपॉन मोड साइन एक्स प्लस 1 अपॉन मोड कॉस एक्स। तुमने कहा बेटा इसको ऐसे कह दूं 1 अपॉन मोड साइन एक्स प्लस 1 अपॉन मोड कॉस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल, तुमने कहा बेटा 2 इंटू 2 अपॉन मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स। अब बेटा देखो मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स की वैल्यू किसके बिटवीन लाया करती है? अभी अभी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, इट इज लाइज बिटवीन 1 टू रूट 2। तुमने कहा यस इट इज लाइज बिटवीन 1 टू रूट 2। तो बेटा अगर मैं यहां पे मैक्सिमम वैल्यू रखूं तो ये मिनिमम वैल्यू आएगी। बेटा अगर मैं यहां मैक्सिमम रखूं तो मिनिमम वैल्यू आएगी, मींस 1 अपॉन मोड साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कॉस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल, तुमने कहा ग्रेटर देन इक्वल दैट इज 2 रूट 2 4 अपॉन रूट 2 दैट इज कितना बेटा? तुमने कहा 1 अपॉन मोड साइन एक्स प्लस 1 अपॉन मोड कॉस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 2 रूट 2। तुमने कहा यस 2 रूट 2। बेटा ये 1 अपॉन मोड साइन एक्स प्लस 1 अपॉन मोड कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 2 रूट 2 मीन्स वाई बिलोंग्स टू कितना हो गया? तुमने कहा 2 रूट 2 से कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तुमने कहा अच्छा 2 रूट 2 से इनफाइनाइट तक, मैंने कहा बिल्कुल 2 रूट 2 से इनफाइनाइट तक। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा ये हमारे पास इसका लॉजिक आ गया। अब तुम कुछ भी बेटा देखो, क्या इससे कम वैल्यू आ सकती है? तुमने कहा नहीं इससे कम तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम ये रूट 2 देगा बेटा, उससे ज़्यादा देगा नहीं। तो यहाँ मैक्सिमम तो यहाँ मिनिमम आ जाएगा। तुमने कहा अच्छा अच्छा, तो ये मेरे पास ये कंडीशन आ गई। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई। बहुत थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है तो आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन मुझे डील करना है। तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन डील करना है? मैंने कहा हाँ बेटा। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, बेटा दोनों एक जैसा होता तो अच्छा नहीं लगता। तुमने कहा हाँ दोनों एक जैसा होता तो अच्छा लगता। तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ एफ एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ माइनस 1। तुमने कहा बिल्कुल बेटा ऐसा कह सकते हैं अपन, हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ। तो एफ एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ और माइनस 1। तुमने कहा यस बेटा ये हमारे पास आ गया। अब बेटा देखो मुझे बात सुनना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बिटवीन? तुमने कहा 0 टू इन्फिनिटी। और एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की वैल्यू किसके बिटवीन? तुमने कहा हाफ टू इनफाइनाइट के बिटवीन।
ओके, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ टू इन्फिनिटी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये मैक्सिमम कितना रख सकता है? ये वाला जो वैल्यू है, तुमने कहा बेटा ये मैक्सिमम क्या हो सकती है? एक्स स्क्वायर प्लस हाफ मैक्सिमम जो जा सकता है ये वैल्यू। तो हम जानते हैं बेटा ये वैल्यू जो साइन इनवर्स एक्स है, अब हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स में एक्स इज बिटवीन -1 टू +1, ये जानते हैं। इसका मतलब बेटा ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, ये बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 1 जा सकता है। तुमने कहा अच्छा 1 जा सकता है? मैंने कहा हाँ बेटा 1 जाए, 1 से ज़्यादा तो जाने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तुमने कहा अच्छा बेटा, और 1/2 से एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 की वैल्यू क्या ये हो सकती है और एक 0 हो सकती है? तुमने कहा क्योंकि 1/2 से 1 के बिटवीन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 0। तो एक तो 1 हो जाएगी और एक 0 हो जाएगी, दो ही वैल्यू हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज ये 1/2 टू इन्फाइनाइट है और मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ चाहिए। तो 1/2 से लेकर 1 तक तो मैं चलूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और 1 से लेकर 2 के बिटवीन चलूंगा तो ये 1 आ जाएगी, और 1 से ज़्यादा मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। तुमने कहा अच्छा, इसका मतलब मेरे पास श्योर हो गया कि इसकी वैल्यू 1 और 0 है, तो मुझे रेंज चाहिए। अब रेंज रिक्वायर्ड है बेटा, रेंज रिक्वायर्ड है तो एक तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की जगह क्या रखूं? 1 रखूं। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की जगह 1 रखोगे, मतलब साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 - 1। ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की जगह 1 रखा, तुमने कहा 1 - 1 0। अच्छा, दूसरा मैं एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की जगह 0 रखूँ तो ये कितना बेटा? साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स 0 - 1। तुमने कहा अच्छा बेटा ये हमारे पास आ गया। तो रेंज बिलोंग्स टू क्या हुई? तो रेंज बिलोंग्स टू ही साइन इनवर्स 1 कितना? तुमने कहा π/2, और कॉस इनवर्स 0 कितना हो गया? तुमने कहा π/2। ओके, तुम भी π/2 और तुम भी π/2। ओके, और यहाँ कितना बेटा? तुमने कहा 0, और ये कितना बेटा? कॉस इनवर्स -1, तुमने कहा पाई। इसका मतलब रेंज बिलोंग्स टू बेटा ये एक सिंगलाटॉन सेट आ गया पाई, ये भी पाई है और ये भी पाई है, दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू तो एक ही लेंगे तो पाई आ गई, हमारे पास इसका रेंज आ गया पाई। तो बेटा आराम से ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब बेटा क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास y = e⁻ sin x minus greatest integer x multiplied with pi। Find the range. Find the range. तुमने कहा अच्छा इसकी रेंज चाहते हो? मैंने कहा बेटा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू व्हाट? तुमने कहा फ्रैक्शनल x, और फ्रैक्शनल x इज बिटवीन 0 to 1। अब बेटा मेरे पास फ्रैक्शनल x इंटू पाई है, दैट इज बिटवीन 0 to पाई। इसका मतलब बेटा मेरे पास देखो बेटा साइन ऑफ फ्रैक्शनल एक्स इंटू पाई, तुमने कहा पाई फ्रैक्शनल एक्स इंटू पाई, मीन 0 से पाई में साइन की वैल्यू कितनी होती है? तुमने कहा बेटा 0 से पाई में साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है। मैंने कहा हाँ यार ये तो पॉजिटिव होती है। ओके, पॉजिटिव होती है, मतलब साइन फ्रैक्शनल एक्स पाई इज व्हाट? तुमने कहा बेटा इट इज लाइज बिटवीन 0 to 1। ओके, 1 भी क्लोज। तुमने कहा अच्छा 0 भी होती है बिकॉज इस वैल्यू इज 0, इसकी वैल्यू 0 होनी है तो 0 साइन 0 0, तो ये 0 से वैल्यू। अच्छा बेटा ये वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन है, तो मुझे तो रेंज चाहिए, एक्सपोनेंशियल अप्लाई करूँ तो e⁻0 इट इज e⁻ साइन फ्रैक्शनल x इंटू पाई, इट इज e⁻1। दैट इज व्हाट मीन्स y belongs to e⁻0 that is 1 और e⁻1 that is e। आंसर बेटा 1 to e, ये हमारा आंसर हो गया, रेंज आ गया।
अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह। तुमने कहा सर इसको अपन ऐसे कैसे देखें, तो बेटा इसको फ्रैक्शनल एक्स की तरह डायरेक्ट भी देख सकते हैं। बेटा फ्रैक्शनल एक्स है तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तो इसका मतलब ये टोटल वैल्यू 0 से पाई के बिटवीन होगी। और साइन की वैल्यू 0 से पाई के बिटवीन क्या होती है, तुमने कहा साइन 0 से पाई के बिटवीन क्लोज इंटरवल में। मैंने कहा हाँ बेटा ये 0 तो क्लोज में है, तो 0 पे वैल्यू 0 और π/2 पे 1। ओके, मतलब ये 1/2 हो सकता है, तुमने हो सकता है मतलब ई भी आ जाएगी। मतलब कि अपन सिंपली कहें कि ये वैल्यू जो है, ये कंप्लीट वैल्यू जो है बेटा, ये 0 से 1 के बिटवीन लाई करेगी। 0 पे भी क्लोज, 0 पे क्लोज क्यों, क्योंकि अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर कोई इंटीग्रल हो गया तो इंटीग्रल माइनस फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। और साइन पाई की वैल्यू साइन 0 0 होता है, तो 0 आ गया। और e की पावर 0 कितना, तुमने कहा 1। ओके, और बेटा अगर देखो बेटा ये हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, तुमने कहा बेटा क्या ये 1/2 होते पे साइन π/2 हो जाएगा, तुमने कहा आ जाएगा। तो बेटा 1 हो गया और e की पावर 1। उसके अलावा तो कुछ नहीं होगी। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनने वाला बेटा, ये ऐसे पहले बढ़ेगा और फिर ये वापस गिरेगा। तो यहाँ पे बेटा कितना आ रहा है बेटा, x = 0 पे तो 0 आ रहा है। ये कितना x = 0 है और ये x = पाई है। ओके, x = पाई है, तुमने कहा यस। तो और ये x = π/2 है। तो हम देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या है, e की पावर 1 है, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तुमने कहा अच्छा ये बात है। मैंने कहा हाँ बेटा इस तरह, तो इसका ग्राफ इस तरह से भी तोड़ सकते हो। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई बहुत आराम से बेटा। तुमने कहा यस। बेटा साइन एक्स की वैल्यू किसकी बिटवीन, तुमने कहा -1 to +1। ओके, साइन एक्स की वैल्यू मीन्स अगर ये -1 to +1 है, मीन्स कॉस ऑफ साइन एक्स। तो तुमने कहा बेटा कॉस ऑफ साइन एक्स, मैंने कहा हाँ बेटा। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे +1 रखूं तो ये cos 1, और 0 -1 रखूं तब भी cos माइनस को खा जाएगा। तुमने कहा यस। और यहाँ पे अगर देखो बेटा, अगर मैं 0 रखूं तो cos 0 कितना, तुमने कहा 1। अच्छा, sin x 0 हो सकता है, तुमने कहा यस बिल्कुल 0 हो सकता है cos x। और एक वैल्यू क्या हो सकती है, sin x की वैल्यू, और क्या बेटा तुमने कहा cos, यहाँ पे मैं ऐसे कह दूँ cos 1, तुमने कहा यस। ये बेटा cos ऑफ sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुमने कहा cos ऑफ 1 से लेकर 1 तक। अच्छा, cos ऑफ 1 से लेकर 1 तक, हाँ बेटा ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, मस्त आराम से सुनो बेटा। तुमने कहा अच्छा cos 1 कितना है लगभग, तुमने कहा बेटा cos 1 अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, दैट इज़ 1 को अपन कहते हैं 57 डिग्री। 57 डिग्री cos 1/2 का है, 1/2 से 1 के बिटवीन है। ओके, 1/2 से 1 के बिटवीन। ओके बेटा, अब बेटा देखो मैंने कहा यार ये तो ठीक है 0 से 1 के बिटवीन है, sin x 0 आते ही cos 0 1 हो गया। ओके, अब बेटा मुझे तो यहाँ पे log ट्रांसफ़र करना है, और यहाँ पे एक बात बताओ, log अप्लाई किया तो log e cos ऑफ sin x, तो log e 1 कितना बेटा, तुमने कहा log e 1 0, और ये कितना बेटा log e cos 1, तुमने कहा अच्छा log e cos ऑफ 1, मैंने कहा यस। अब बेटा ये log 1 तो कितना होता है, तुमने कहा 0। ओके, log 1 0, मैंने कहा यस। log 1 तो 0। ओके, log 1 0 है, मैंने कहा हाँ बेटा log 1 0, और cos 1 ये नेगेटिव, और रूट के अंदर नेगेटिव तो डिफाइन ही नहीं है। तुमने कहा हाँ बेटा, इसका मतलब बेटा एक बात बताओ, log ऑफ e, इसको मैं ऐसे देखूँ, log of e cos of 1, it is log e cos of sin x। तुमने कहा बिल्कुल बेटा, और ये कितना बेटा, तुमने कहा ये तो 0 हो गया, log 1 0 होता। अच्छा एक बात बताओ कि मैं अगर इस पे ये वैल्यू कैसी, तुमने कहा ये वैल्यू कितनी बेटा, तुमने कहा अप्रॉक्सीमेट देखता हूँ बेटा, log e हाफ, और log e हाफ कितना बेटा -log 2। अरे बेटा ये तो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, और रूट में नेगेटिव तो इफेक्ट ही नहीं आता। हमें एक कंडीशन है बेटा, log ऑफ की cos ऑफ sin x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। इसका मतलब cos ऑफ sin x इज ग्रेटर देन इक्वल कितना होना चाहिए, log 1। अच्छा,
cos ऑफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 1, और ये करा बेटा ये cos ऑफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 1, और यहाँ से cos ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल 1। तो एक तो क्लियर हो गया बेटा, cos ऑफ साइन एक्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है। तुमने कहा अच्छा क्यों? क्योंकि बेटा ये कह रहा है cos ऑफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 1, और यहाँ से हमारे को लॉजिक समझ में आ रहा है कि cos ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल 1। तो बेटा ये ग्रेटर और लेस एक साथ तो हो नहीं सकते, तो इक्वलिटी होल्ड हो रही है। cos ऑफ साइन एक्स केवल एक ही वैल्यू पे डिफाइंड है, मतलब इसका डोमेन केवल cos ऑफ साइन एक्स 1 हो गया, और log 1 कितना होता है? तुमने कहा 0। इसका मतलब बेटा इसका रेंज क्या हो गया? तुमने कहा बेटा इसका रेंज बिलोंग्स टू एक 0 ओनली, तो एक ही वैल्यू मिल रही है, कौन सी? 0। तुमने कहा अच्छा बात समझ में आ गई, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू बेटा इसकी क्या हो सकती है? तुमने कहा बेटा cos ऑफ साइन एक्स, मैंने कहा हाँ बेटा साइन एक्स, cos ऑफ साइन एक्स दैट इज साइन एक्स की वैल्यू 1। तुमने कहा यस, cos ऑफ साइन एक्स 1 ओके, साइन एक्स -1 to +1। मैंने कहा यस, तो ये cos 0 1 दे सकता है। मैंने कहा हाँ बेटा। चलिए बेटा अब हमें क्या करना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रेंज फाइंड करनी है। मॉडुलस फंक्शन ऐसे दे दे, उसने कहा कि मुझे y इक्वल एफ एक्स इक्वल मोड ऑफ x+1 प्लस मोड ऑफ x-1, इसकी रेंज रिक्वायर्ड है। तुमने कहा अच्छा मोड ऑफ x+1 प्लस मोड ऑफ x-1 की रेंज रिक्वायर्ड है। मैंने कहा हाँ भैया मुझे इसकी रेंज रिक्वायर्ड है। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका, पहले इसको स्प्लिट किया जाए। बेटा रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? तुमने कहा -∞ टू +∞। तुमने कहा यस। ये कहाँ 0 हो रहा है? -1 पे और +1 पे। तो बेटा f(x) को स्प्लिट करता हूँ बेटा। तुमने कहा अच्छा स्प्लिट करो पहले बेटा मैंने कहा x बेटा तुम -1 से कम हो, ओके। फिर मैंने कहा x तुम -1 से +1 के बिटवीन हो, और फिर मैंने कहा x तुम 1 से ज़्यादा हो। तुमने कहा अच्छा बेटा -1 से कम है, दैट मीन्स इट इज, तुमने कहा ये, मैंने कहा हाँ बेटा, तो ये कौन हुआ? तुमने कहा बेटा ये नेगेटिव हुआ, ओके, और ये भी नेगेटिव, ओके। तो अपन ऐसा कहते हैं बेटा -x -1 -x +1। तुमने कहा सर ये कैसे कर रहे हो? मैंने कहा -1 से कम कोई नंबर सोचो। तुमने कहा -2, तो -2 +1 माइनस, मोड के अंदर जब भी नेगेटिव आए तो बाहर नेगेटिव लगा देना, और यहाँ भी -2 नेगेटिव है, नेगेटिव लगा दे। अब -1 से +1 के बीच में कोई नंबर सोचो, 0। ये तो पॉजिटिव आ रहा है तो इसको पॉजिटिव रखो, और ये नेगेटिव आ रहा है तो इसे नेगेटिव रखो। और बेटा 1 से ज़्यादा, तुमने कहा दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। ये गया, ये यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, तो f(x) कितना आया? तुमने कहा बेटा f(x) हमारे पास आ गया -2x when x is less than equal -1, और 2 when x is between -1 to +1, और x greater than equal 1, तो 2x। बेटा इसका अपन ग्राफ बनाना चाहते हैं। तुमने अब बिल्कुल बनाते हैं ग्राफ। बेटा एक वैल्यू तो -1 है, तुमने कहा ठीक है, एक वैल्यू +1 है। बेटा -1 और +1 के बीच वैल्यू कितनी है? तुमने कहा 2, ओके। -1 से +1 के बीच में ये वैल्यू 2 है, ओके 2, ओके। अच्छा 1 के बाद ये -1 है, ये 1 है। अच्छा 1 के बाद ये स्लोप कैसा? तुमने कहा y इक्वल mx + c जैसा है, स्लोप 2 है। अच्छा स्लोप 2 है तो ग्राफ कुछ इस तरह का नहीं बनेगा? तुमने कहा हाँ यार ये तो ऐसा बनेगा इनफाइनाइट तक, और इसका स्लोप -1 से कम के लिए स्लोप क्या नेगेटिव है, तो बेटा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तुमने कहा अच्छा ऐसा सर। तो आप देख रहे हैं बेटा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? तुमने कहा 2, और मैक्सिमम कितनी? इनफाइनाइट। मींस रेंज इसकी क्या हो गई? तुमने कहा रेंज बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है, आराम से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। f(x) इक्वल मोड ऑफ x+1 प्लस मोड ऑफ x-4 प्लस मोड ऑफ x-7। तुमने कहा अच्छा बेटा। मैंने कहा हाँ बेटा ध्यान से सुनना। बेटा रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? तुमने कहा -∞ से +∞ तक। बेटा कहाँ 0 हो रहा है? तुमने कहा -1 पे, कहाँ पे? 4 पे, और कहाँ पे? 7 पे। तुमने कहा अच्छा। बेटा एक रीज़न ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, 4 रीज़न हो गए। तुमने कहा अच्छा इसको स्प्लिट करता हूँ बेटा मैं। f(x) इक्वल
x की वैल्यू -1 से कम, -1 से कम। बेटा x की वैल्यू -1 से कम रखने का मीनिंग है कि ये भी नेगेटिव है, माइनस ये भी नेगेटिव, नेगेटिव सारे नेगेटिव। तो बेटा ये -x -1 -x +4 -x +7। तो हमने कहा अच्छा। अब बेटा नेक्स्ट में वैल्यू रखता हूँ x की वैल्यू -1 से 4 के बिटवीन। अच्छा -1 से 4 के बिटवीन, तो बेटा ये तो पॉजिटिव हो गया, 0 रहता तो ये पॉजिटिव, तो तुमने कहा x +1 तुम पॉजिटिव हो, लेकिन तुम नेगेटिव हो। -1 में 0 बेटा नेगेटिव। अच्छा -x +4 -x +7। तुमने कहा अच्छा बेटा x की वैल्यू -4 से लेकर 7 तक रखूँ तो तुमने कहा -4 से 7। मैंने कहा हाँ बेटा -4 से 7। तो -4 से +4 से 7, +4 से 7 बेटा कितना 5, 5 में रखे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वो नेगेटिव। तो x +1 x -4 -x +7। तुमने कहा अच्छा, और x की वैल्यू 7 से ज़्यादा रखी, तुमने कहा सारे पॉजिटिव, x +1 x -4 x -7। तो तुमने कहा fx कितना, तो बेटा तुमने कहा fx, मैंने कहा हाँ बेटा। तो तुमने कहा 1x 2x 3x, तुमने कहा 3x और 4 और 7 7 11 और 10 10 - 3x। तुमने कहा अच्छा, और x की वैल्यू कितनी, -1 से कम। और ये बेटा -x और +x गया, तो ये कितना 1 + 4 1 + 4। तुमने कहा अच्छा 1 + 4, मैंने कहा यस 1 + 4 5 + 7 12 -x। कब, जब x की वैल्यू -1 से 4 के बिटवीन है। ओके, अब इसकी बात करें बेटा, तो ये कितना, तुमने कहा ये x और ये x गया, तो बचा क्या बेटा, तुमने कहा 1 + 7 8, 8 में से 4 गया, 4 + x। ओके, कब, जब x की वैल्यू 4 से 7 के बिटवीन हो। और बेटा अगर मैं ये बात करूँ 3x -10, तुमने कहा यस, कब, जब x की वैल्यू 7 से ज़्यादा हो। तुमने कहा यार ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब बेटा इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, तुमने ग्राफ बनाओगे, मैंने कहा हाँ बेटा, -∞ to +∞। कहाँ 0 हो रहा था बेटा, तुमने कहा एक तो -1 एक 4 एक 7। अच्छा बेटा 4 पे वैल्यू कितनी, तुमने कहा x की जगह 4 रखो, 4 रखा तो x की जगह 4, 4 + 4 8, यहाँ रखोगे तब भी 8। ओके, 4 पे तो वैल्यू 8 है। ओके, वैल्यू 8, ये वैल्यू 8 बेटा। तुमने कहा अच्छा ये डिस्टेंस 8। अच्छा 4 से 7 के बीच में ये जो ग्राफ है, और 7 पे वैल्यू कितनी, तुमने कहा 3 7 21 - 10, 7 पे वैल्यू बेटा कितनी, 3 7 पे वैल्यू 21, 3 7 21 - 10 11। ओके, ये 11 बेटा। तो बेटा ये दोनों के बीच में ग्राफ ऐसे, तुमने कहा बिल्कुल ऐसे। और -1 पे वैल्यू कितनी, तुमने कहा -1 पे बेटा 10 - 3 11 13। अच्छा 13, ये बेटा -1 पे 13, ये बेटा ग्राफ ऐसा। मैंने कहा अच्छा अच्छा बेटा, अब 7 से ज़्यादा इसका स्लोप क्या, तुमने कहा 3। बेटा ये तो कुछ इस तरह का ग्राफ जाने वाला है, ये बेटा कुछ ग्राफ ऐसे, तुमने कहा हाँ ऐसा। और इसमें स्लोप कैसा बेटा, -3। अच्छा बेटा -3 है तो ऐसा, ये बेटा ऐसे जा रहा, तुमने कहा -3 है तो बेटा कुछ इस तरह का। तुमने कहा अच्छा अच्छा। तो आप देख रहे हैं बेटा कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है। और ये कितनी वैल्यू है, तुमने कहा 8 वैल्यू। अच्छा, मिनिमम वैल्यू आ रही है 8 और मैक्सिमम कितनी आ रही है, इनफाइनाइट। तो रेंज कितनी हो गई, तुमने कहा रेंज बिलोंग्स टू 8 to इनफाइनाइट। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। बेटा क्वेश्चन ऐसे आ जाए, y = fx = mod of x + 1 - mod of x - 2। बेटा इसकी रेंज चाहता हूं। अच्छा बीच में माइनस है, मैंने कहा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तुमने कहा ठीक है बेटा, रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तुमने कहा -∞ से +∞। बेटा ये कितने पे, -1 पे, और वो किस पे, 2 पे। ओके, फंक्शन को स्प्लिट करो बेटा। बेटा -1 से कम पे ये नेगेटिव,
और वो भी नेगेटिव, तुमने कहा माइनस प्लस एक्स माइनस टू। कब? जब x की वैल्यू -1 से कम है। अब बेटा x की वैल्यू -1 और 2 के बिटवीन है, तो तुमने कहा ये तो पॉजिटिव और ये तो नेगेटिव, और x की वैल्यू 2 से ज़्यादा, तुमने कहा ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। बेटा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, मीन्स fx इक्वल कितना आ गया? तुमने कहा बेटा -3। कब? जब x की वैल्यू -1 से कम, और 2x -1 जब x की वैल्यू -1 से 2 के बिटवीन हो, और 3 जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तुमने कहा अच्छा बेटा कौन है? तुमने कहा एक तो -1 है, एक तो -1 इधर है और 2 इधर है। तुमने कहा अच्छा -1 और 2, ओके। अच्छा -1 से कम के लिए वैल्यू कितनी? -3। अच्छा बेटा -3, ओके, -3, ओके। अच्छा बेटा y इक्वल -3 है। अच्छा 2 से ज़्यादा के लिए बेटा वैल्यू कितनी? तुमने कहा +3, ऐसे y इक्वल 3, ओके। अब बेटा मुझको 3 -1 और 2 के बिटवीन ग्राफ कैसा? तुमने कहा ऐसा। तो हमारे पास ये ग्राफ कैसा है? ये यहाँ से यहाँ तक। तो बताओ y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? तुमने कहा y बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू कितनी? -3 और मैक्सिमम कितनी? +3। ये हमारा रेंज आ गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। ग्राफिकली आप इसको देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, 2 कौड़ी का हो जाएगा। इज इट क्लियर? बेटा मुझे इसकी रेंज रिक्वायर्ड है। तुमने कहा रेंज रिक्वायर्ड है इसकी? मैंने कहा हाँ बेटा मुझे इसकी रेंज रिक्वायर्ड है। अब बेटा इसकी रेंज कैसे फाइंड करूं? तुमने कहा बेटा रेंज फाइंड करने का तरीका बेटा, सबसे पहले इसको देखो बेटा। तुमने कहा अच्छा इसको, ये वैल्यू किसके बिटवीन होनी चाहिए? -1 से +1, ओके। बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं, y इक्वल साइन इनवर्स x² + 2 -1 अपॉन x² + 2। तुमने अब बिल्कुल कह दो, तो y इक्वल कितना बेटा? साइन इनवर्स 1 - 1 अपॉन x² + 2। बहुत बढ़िया बेटा, ये हमारे पास आ गया। अब एक बात बताओ बेटा, x² की वैल्यू किसके बिटवीन? तुमने कहा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तुमने कहा अच्छा 0 से इनफाइनाइट? मैंने कहा यस 0 से इनफाइनाइट। बेटा इसमें 2 ऐड कर दो, तो तुमने कहा 2x² + 2, और इनफाइनाइट तो समुद्र है बेटा, उसमें कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इसको रेसिप्रोकल करूं तो तुमने कहा 1 अपॉन x² + 2, और ये बेटा कितना हो गया? 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा? 1/2 हो गया। ओके ये 1/2 हो गया। मैंने कहा अच्छा बेटा अगर मैं माइनस करूं तो तुमने कहा -1/2 और -1 अपॉन x² + 2। तुमने कहा यस, और 0। तुमने कहा यस। अच्छा बेटा मुझे 1 भी रिक्वायर्ड है, तो मैंने कहा 1 ऐड करता जाऊं। तुमने कहा 1 ऐड कर दो। बेटा अब बताओ मुझे ये वैल्यू किसके बिटवीन आई? 1 अपॉन x² + 2 1, और ये बेटा कितना? तुमने कहा ये आ गई 1/2। अच्छा बेटा ये वैल्यू हमारे पास किसके बिटवीन आ रही है? 1/2 से 1 के बिटवीन। अच्छा ये वैल्यू 1/2 से 1 के बिटवीन आती है, और साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन है? तुमने कहा इंक्रीजिंग, तो y बिलोंग्स टू क्या आ गया? तुमने कहा बेटा साइन इनवर्स ये वैल्यू 1/2। तुमने कहा ओके, और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, लेकिन ये ओपन इंटरवल है, बिकॉज ये यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तुमने कहा यस, मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 1, तो साइन इनवर्स 1। अब बेटा साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? तुमने कहा π/6, और ये कितना बेटा? π/2। तो बेटा ये तो π/2 तो ओपन में है और π/6 क्लोज में। ये हमारा आंसर आ गया। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब बेटा मुझे इसकी रेंज फाइंड करनी। तुमने कहा अच्छा इसकी रेंज चाहते हैं? मैंने कहा हाँ बेटा। अब तुमने कहा इसकी रेंज क्या हो? देखो एक बात बताओ बेटा। तुमने कहा यस। अब इसकी बात बताऊं तुम्हें? तुमने कहा यस। अब यार ये क्वेश्चन है ना, बड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। तुमने कहा कैसे? मैंने कहा बेटा अगर x को 0 रख दूं, क्योंकि x की पावर इवन है, x² की पावर इवन है, ये बेटा 0 से इनफाइनाइट के बीच में होता है। तुमने कहा हाँ यार ये तो 0 to इनफाइनाइट के बिटवीन होता है।
अब ये बेटा क्या होता है, या पावर ऑड है, चाहे ये हो, चाहे x की जगह x4 कह दूं, x6 कह दूं, कुछ भी कह दूं बेटा, x8 कह दूं, कुछ भी कह दूं, जिसकी पावर इवन है वो 0 से इनफाइनाइट के बिटवीन होता है। तो मैंने क्या किया बेटा, पहले एक वैल्यू 0 रख दी। तुमने कहा अच्छा एक वैल्यू 0 रख दी, तो मैंने कहा बेटा f0 कितना, तुमने कहा f0, मैंने कहा हाँ बेटा, एक तो वैल्यू 0 आएगी, मिनिमम वैल्यू तो 0 आएगी, f0 बेटा यहाँ 0 रखा तो कितना है, साइन इनवर्स 1/1, दैट इज π/2। तो हमने कहा बेटा एक बाउंड्री तो इसकी साइन इनवर्स की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है, π/2, तो y बिलोंग्स टू कितना आ गया, तुमने कहा π/2 तो आ चुका और क्लोज में आया बेटा मस्त, तुमने कहा अच्छा π/2। अब बेटा मैं ओपन की बात करूं, x² की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, तुमने कहा इनफाइनाइट, तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं y इक्वल साइन इनवर्स, यहां से x4 को बाहर खींचता हूं, तुमने कहा अच्छा, तो ये x² बन गया √1/(x⁴ + 1) और यहां से बेटा x⁻10 को बाहर खींचा, तो ये कितना 1/(x⁻10 + 5) बेटा ये 2 और ये कैंसिल हो गया, x⁻8। अब हाईएस्ट वैल्यू x⁻8 की कितनी, इनफाइनाइट, तो x को अगर इनफाइनाइट रखा तो 1/∞ 0, दैट इज गॉन, और यहां पे इनफाइनाइट समथिंग अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या देगी, 0 दे देगा। अच्छा लेकिन इनफाइनाइट रख रहे हैं, इसका मतलब बेटा ये वैल्यू तो 0 आएगी, तुमने कहा हाँ 0 है। ओपन या क्लोज, तुमने कहा ओपन, बिकॉज कि हम जानते हैं बेटा कि इनफाइनाइट रख रहे हैं, और जब इनफाइनाइट कोई वैल्यू रखेंगे तो हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, तो 0 to π/2 ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों जैसी बात है, आराम से बेटा, एक बार x की इवन पावर की वैल्यू मैंने 0 रखी और एक बार x की पावर इवन पावर मैंने इनफाइनाइट रखी, मेरा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल। तुमने कहा अच्छा अच्छा, अब बेटा मुझे इसकी रेंज चाहता है। तुमने कहा अच्छा अच्छा इसकी रेंज चाहता है, मैंने कहा हाँ बेटा इसकी रेंज चाहता है। तो एक बात बताओ बेटा, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमने कहा बिल्कुल हम बहुत समझदार बच्चे हैं। बेटा अगर मैं पहले 2x y इक्वल 2x माइनस x² का ग्राफ बनाना चाहता, तुमने कहा सर ये ऐसे ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड, ओके। ये कहाँ 0, एक तो 2 पे और एक 0 पे, ओके। और ये पॉइंट कौन सा, तुमने कहा बेटा ये पॉइंट आएगा -b/2a और -d/4a, ओके। दैट इज क्या, -b कितना बेटा, तुमने कहा 2 और a कितना, तुमने कहा 2 - 2, ओके, 2a माइनस हो गया, तुमने कहा अच्छा। और d कितना बेटा, तुमने कहा माइनस d कितना b² कितना 4 -4 × -1 और c तो 0 है अपॉन 4 × -1, तुमने कहा अच्छा अच्छा। बेटा ये कितना आ गया, तुमने कहा ये पॉइंट आ गया बेटा मेरे पास 1 से 4 - 4 0, ये 1, अच्छा ये 1 आ गया। अब बेटा ध्यान से सुनना, तुमने कहा बेटा 2x माइनस x² की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, तुमने कहा -∞ से 1 के बिटवीन आ रही है। अच्छा 2x माइनस x² की वैल्यू -∞ से वैल्यू 1 पे आ रही है, अच्छा अच्छा। मुझे इस पे लॉग अप्लाई करना है, तुमने कहा लॉग अप्लाई करोगे, मैंने कहा हाँ बेटा मैं लॉग अप्लाई करूँगा। बेटा मैंने लॉग अप्लाई किया तो लॉग कैसा फंक्शन है, बेस इसका एक्सपोनेंशियल हो, मतलब 1 से ज़्यादा है, मतलब इंक्रीजिंग, तो इंक्लूडिंग में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तुमने कहा इस, और log 1 कितना होता है, तुम्हारा log 1 0 होता है, ओके बेटा 0। अब बेटा ये यहाँ पे log -∞ तो हो ही नहीं सकता, तुमने कहा नहीं, तो बेटा ये नेगेटिव तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, 0 + h पे एक्सेप्ट करेगा, और h टेंस टू क्या, तुमने कहा 0, ओके। बहुत ही कम वैल्यू, 0 पे तो डिफाइन ही नहीं होगा, 0 से थोड़ा सा आगे पे डिफाइंड होगा। तुमने कहा अच्छा अच्छा। बेटा ये अगर मैं log x का ग्राफ बनाऊं तो ये बेटा ग्राफ ऐसा, तो 0 + h पे वैल्यू कितनी, तुमने कहा -∞, अच्छा -∞, और ये कितना था, y था fx, तुमने कहा यस, और ये कितना बेटा 0, दैट मीन्स रेंजेस बिलोंग्स टू -∞ to 0, 0 इज क्लोज। बेटा मुझे इसकी रेंज फाइंड करनी है, तुमने कहा अच्छा इसकी रेंज फाइंड करनी, मैंने कहा यस। पहले बेटा x² + 3x + 1 इसको देखे तो बेटा ये ग्राफ तो ऐसे बनने वाला है, तुमने कहा इसका ग्राफ, तुमने कहा अच्छा अच्छा। बेटा ये पॉइंट कौन सा, तुमने कहा -b/2a to -d/4a, ओके। बेटा -b/2a कितना, तुमने कहा -3/2, ओके।
और माइनस डी, डी कितना बी स्क्वायर कितना 9 माइनस 4 इंटू 1 बाई 4। ओके, तो बेटा ये पॉइंट आ गया -3/2 से लेकर -5/4 तक। कोई टेंशन नहीं है बेटा, कोई टेंशन नहीं है हमारे को। अब देखो मेरी बात समझ में आ गई मुझे कि x² प्लस 3x प्लस 1 की वैल्यू है बेटा, वो कहाँ से कहाँ तक है? तुमने कहा -5/4 से इनफाइनाइट तक है। ये क्लियर हो गया बेटा बात? तुमने कहा अब बेटा मुझे सेक इनवर्स अप्लाई करना। तुमने कहा बेटा सेक इनवर्स तुम कैसे फंक्शन हो? उसने कहा मैं कैसा फंक्शन हूं? मैंने कहा हाँ बेटा तुम कैसे? तो सेक इनवर्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तुमने कहा अच्छा इसका ग्राफ देखे बेटा सेक इनवर्स एक्स का। तुमने कहा अच्छा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखोगे? मैंने कहा हाँ बेटा, ये बेटा कितना 0, y इक्वल 0, ये y इक्वल पाई। तुमने कहा अच्छा y इक्वल पाई। और बेटा तुम जानते हो इसकी वैल्यू -1 से +1 के बिटवीन तो होती नहीं। तुमने कहा हाँ -1 से +1 के बिटवीन तो होती नहीं। अच्छा 1 किस पे होती है? तुमने कहा 0 पे। अब बेटा देखो मेरी बात सुनना है, तो ये ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीज होता हुआ ऐसे जाएगा। तुमने कहा अच्छा ये इंक्रीज होता हुआ जाएगा। और ये कैसा बेटा? ये भी इंक्रीज होता हुआ जाएगा और ये -1 पे। बट हमें तो कहां से कहां तक चलना है? तुमने कहा -5/4। बेटा ये -5/4 है। अच्छा -5/4 और यहां से चलना है कहां तक? इनफाइनाइट तक। अच्छा अब मेरी बातें सुनना बेटा, -5/4 से इसका मतलब बेटा मैं इसको दो तरह से तोड़ूंगा। x² प्लस 3x प्लस 1 को कहूंगा बेटा तुम -5/4 से एक तो -1 तक चलना। उसने कहा अच्छा क्यों? मैंने कहा बेटा -1 से आगे मैं चलूंगा नहीं। मैंने कहा ठीक है बेटा यूनियन। मैंने कहा बेटा तुम 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चलना। और यूनियन x² प्लस 3x प्लस 1 को कहा बेटा तुम 1 से चलना और इनफाइनाइट तक जाना। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है? मैंने कहा हाँ। बेटा एक बात बताओ मुझको कि 1 पे वैल्यू कितनी है? तुमने कहा 0। अब बेटा देखो मैं सेक इनवर्स अप्लाई कर रहा हूं। इसका मतलब बेटा सेक इनवर्स x² प्लस 3x प्लस 1 दैट इज y। ये बेटा y है। ये बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? तुमने कहा यहां से यहां तक का रीजन और यहां से यहां तक का रीजन। यहां पे y की वैल्यू क्या है? तुमने कहा 0। ओके 0 चलेगी। और इनफाइनाइट पे वैल्यू कितनी? π/2। तो 0 से π/2 बेटा पॉजिटिव साइड में ले लिया मैंने। तुमने कहा अच्छा 0 पॉजिटिव साइड में ले चुके हैं? मैंने कहा हाँ बेटा पॉजिटिव साइड में मैं ले चुका हूँ। तो 1 पे वैल्यू कितनी? तुमने कहा 0 और इनफाइनाइट वैल्यू कितनी? π/2। ओके बेटा मस्त, हमारा काम बन गया। अब बेटा ये भी चलनी है। तुमने कहा -1 पे वैल्यू कितनी? तुमने कहा बेटा यूनियन -1 पे वैल्यू तो पाई, तो पाई तो क्लोज। तुमने कहा यस। और यहां पे वैल्यू कितनी? तुमने कहा बेटा इसकी वैल्यू x² प्लस 3x। तो तुमने कहा सेक इनवर्स माइनस, बेटा इसकी वैल्यू माइनस, तो मैं इसको ऐसे कह दूं यूनियन सेक इनवर्स -5/4 टू पाई।